ओके। तो हम बात करते हैं यहाँ करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। ठीक है। नंबर 1, एनी और सम। ठीक है। तो एनी का प्रयोग वाक्यों में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कोई सा या कोई सी के अर्थ में। ठीक है। तथा सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ के अर्थ में किया जाता है, जैसे he bought some fruit, did Ram take any tea। ठीक है। इंट्रोगेटिव आ जाता है तो वहाँ पे एनी का यूज़ हो जाएगा, और एफर्मेटिव होगा तो सम का यूज़ होता है। ठीक है ना। अब दूसरा आ जाइए, मैनी और मच। मैनी से संख्या का तथा मच से मात्रा का बोध होता है, जैसे दे आर मैनी गर्ल्स इन द फील्ड। ठीक है। और दूसरा है देयर इज मच इन द पोर्ट। ओके। अब नंबर 3, आल या होल। ठीक। आल संख्या का तथा होल मात्रा का बोध कराता है, जैसे ही ईट ऑल ब्रेड, द होल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। ठीक। चौथा है ईच एवरी। ईच का प्रयोग निश्चित संख्या तथा एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या बताने के लिए प्रयोग होता है। ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, जबकि एवरी का प्रयोग सदा 2 से अधिक के लिए होता है, जैसे द टीचर विल पुनिश ईच ऑफ यू। नंबर दूसरा है एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास। तीसरा है ईच ऑफ 80 गर्ल्स पास्ड द एग्जाम। ठीक। अब पांचवा है द लिटिल और ए लिटिल। ठीक। तो द लिटिल, इनका प्रयोग मात्रा बताने के लिए किया जाता है। लिटिल का अर्थ है नॉट मच, अधिक नहीं, और ए लिटिल का अर्थ है थोड़ा सा, कुछ, और जबकि द लिटिल सबका अर्थ सब के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। ठीक है ना। दूसरा है स्टे हेयर ए लिटिल लॉन्गर। तीसरा है द लिटिल मनी ही हैड स्टॉलन। ठीक। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। छठा है ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। इनका प्रयोग देख लीजिए। ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की आयु का बोध करने के लिए होता है, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक परिवार के सदस्यों के लिए होता है, जैसे माई फादर इज ओल्डर देन माई मदर्स। दूसरा माई ग्रैंडफादर इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द फैमिली। तीसरा है राम इज माई एल्डर ब्रदर। चौथा है ब्रजेंदु इज माई एल्डर सन। ठीक। सातवां है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं जानते हैं। इनका प्रयोग संख्या बताने के लिए होता है, जैसे फ्यू का अर्थ है बहुत कम, ना के बराबर। ए फ्यू कुछ, और द फ्यू का अर्थ है कुछ परंतु, सबका जैसे। तो यहाँ फ्यू स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और ए फ्यू स्टूडेंट कैन रीड मलयालम। तीसरा है सिलॉट्स द फ्यू रुपीज सी हैड। ठीक है ना। अब आ जाइए बोथ या ऑल। बोथ का प्रयोग 2 संख्या बताने वाले नाउन के साथ होता है, जबकि ऑल का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है, जैसे बोथ द ब्रदर लव ईच अदर। ठीक है ना। दूसरा ऑल द स्टूडेंट कैन गो होम। ठीक। तो यहाँ पे हम करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव हमने आपको दिखाए थे कि यहाँ पर हम कुछ एडजेक्टिव है इनका यूज
कैसे कैसे कहाँ पे किया जाता है, ठीक है।